हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। यदि नहीं चल रही तो हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बेसिक ट्रिक बताने वाला हूं आपके अलंकार के, जो आपके एसएससी जीडी में 2 नंबर निश्चित ही आएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हिंदी के आपके जो सिलेबस में दिया गया है एसएससी जीडी में, एक आपका टॉपिक अलंकार है, जो निश्चित रूप से यहाँ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं एसएससी में सिलेक्शन, तो कमेंट करके जरूर बताइए आपकी बार एसएससी हमार। तो चलिए जोश के साथ बढ़ते हैं। और देखिए, हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे, मौका हर बार आपको नहीं मिलता, दिन रात एक कर दीजिए, इतना मेहनत करिए कि आपका एसएससी आपका हो जाए मेरे फ्रेंड। तो चलिए, आपके दिन शुभ हो, अच्छे हों, और हम कामना भी करेंगे आप अपने सफलता में हासिल हों। तो चलिए देखते हैं यहाँ आपके अलंकार। और उसके पहले हम आपको बता दें, यदि देखिए इनकी पीडीएफ भी चाहते हैं और एसएससी से संबंधित आपकी जानकारियाँ तैयारी करने के लिए नोट्स वगैरह, तो देखिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइन लेना पड़ेगा, और सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में एसएससी 2022-23, और आसानी के साथ ज्वाइन ले सकते हैं। और देखिए अभी भी हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आपके बीच लेकर आते हैं। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बात किसकी होती है? अलंकार की। तो देखिए अलंकार जो शब्द है, इसको हम संधि विच्छेद करते हैं इस अर्थ के लिए। तो देखिए आलमधन कार्य, यहाँ पर आलम का अर्थ यह होता है कि आभूषण। तो देखिए जिस प्रकार से किसी भी स्त्री को हम उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसको आभूषण से सजावट करते हैं, उसको उसी प्रकार से हमारे हिंदी में भी काव्य को या किसी भी शब्द को बढ़ाने के लिए मेरे दोस्त हम अलंकार की उपयोग करते हैं। तो बस हमारा यही अर्थ है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसको आप एक नजर से देख सकते हैं। चलते हैं, आपके अलंकार की बात होती है तो देखिए मुख्य रूप से अलंकार जो होता है आपका कितने भेद में डिवाइड होता है? तो देखिए आपका मुख्यतः ये 2 भेद में डिवाइड होता है। आपका एक अर्थालंकार होता है, एक आपका शब्द अलंकार होता है। और देखिए अर्थालंकार जो होता है, जिसके कोई भी आपका वाक्य है जिसका आप अर्थ के अनुसार उसको अलंकार पहचान लेते हैं, उसी को हम अर्थालंकार कहते हैं। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं? हम कोई भी आपका काव्य हो तो उसको हम शब्द के अनुसार उसको हम पहचान गए, उसी को हम अलंकार कहते हैं, और शब्द के अनुसार पहचाना हम शब्द अलंकार कहते हैं। देखिए यही आपका आंसर छिपा हुआ है। क्या? अर्थ को अनुसार बताना हम अर्थालंकार कहते हैं, और शब्द के अनुसार बताना हमें शब्द अलंकार कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग आपके अर्थालंकार को। और हम बता दें आपके और भी अलंकार की एक होता है आपका भेद, जो आपका उभय अलंकार होता है। तो देखिए इसको भी एक नोट कर लेना। कभी कभी पूछ लेता है कि अलंकार कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, लेकिन मुख्यतः पूछता है तो आपके 2 ही होते हैं। तो देखते हैं आपके हम कौन कौन से अलंकार पढ़ेंगे। तो देखिए अलंकार की बात होती है तो देखिए अलंकार को आपको बता ही दिए 2 ही प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जिसमें से हम शब्द अलंकार में देखेंगे आपके अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और आपके अर्थ अलंकार में देखेंगे आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, आपके उत्प्रेक्षा अलंकार और आपके अतिशयोक्ति अलंकार। और भी देखेंगे अलंकार जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामों में भी पूछे गए हैं। तो देखते हैं आपके, देखिए अर्थालंकार की बात होती है तो देखिए अर्थालंकार जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अर्थालंकार की बात हुई है तो देखिए अर्थालंकार में आपको बताया गया है। उपमा अलंकार को देखेंगे तो देखिए उपमा अलंकार, देखिए अर्थालंकार को हम बता ही दिए, अर्थ के अनुसार पहचाना अर्थालंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार उसे कहते हैं जब भी पंक्ति में योजक आपका आए माइनस ये जो आपका चिन्ह दिया है वह शब्द सासी से सारिस आए, तो वह आपका उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? जब भी कोई पंक्ति है, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो देखिए इसमें क्या आया? पंक्ति में आपका ये डैश आया ना, माइनस, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि हमारा क्या है, उपमा अलंकार है, या सा सी से सारी साइड। तो देखिए इसमें सा भी आता है। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा अलंकार है। और देखिए कर कमल सा कोमल है, इसमें भी देखिए आपका योजक चिन्ह आता है और सा भी आता है। तो हमारा क्या हुआ? आपका ये उपमा अलंकार हुआ। तो देखिए आप बहुत ही आसानी से इसको समझ जाएंगे बिना ट्रिक बिना रटे हुए। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्या था? हमारा अर्थालंकार रूपक अलंकार था। तो देखिए रूपक में क्या होता है, जब भी
पंक्ति में केवल योजक चिन्ह ना आए और सासी से ना आए तो हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ हमारा जो पंक्ति है यहाँ तो आया है चिन्ह, तो लेकिन हमें यह भी ध्यान देना है कि सासी से ना आए, तो देखिए वह भी हमारा रूपक अलंकार होगा। तो देखिए मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो देखिए इसमें भी आपका डैश जो चिन्ह आया, लेकिन यहाँ सासी से नहीं आया आपका, तो हमारा क्या हुआ, रूपक अलंकार हुआ। हमारा कहने का तात्पर्य हमारा यह है, उपमा जो अलंकार होता है उसमें योजक चिन्ह आए और साथ सी सी आपका रहे और रूपक अलंकार में ना रहे, लेकिन यहाँ है परंतु सासी नहीं, तो हमारा देखिए बहुत ही आसानी के साथ हम पहचान सकते हैं रूपक अलंकार है। और देखिए एक और पंक्ति है आपका, चरण कमल बंदव हरिराई, इसमें भी देखिए डैश तो है आपका चिन्ह लेकिन सासी से नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, रूपक अलंकार हुआ। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ आप इसको पहचानेंगे बिना ट्रिक के आप इसको याद कर लिए, केवल एक बार अपने माइंड में बनाइए। तो देखते हैं आपके नेक्स्ट अलंकार। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्या अलंकार है, अर्थालंकार का उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, इस पंक्ति में मनु जनु मनहु मानव जानो आदि आता है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या क्या आपका, मनु जनु मनहु मानो जानो आदि शब्द आए, वह आपका क्या होगा, अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि ले चला साथ मैं तुझे कनक, जो है भिक्षु को लेकर स्वर्ण, तो इसमें देखिए आपका ज्यों आया, देखिए जन ज्यों मन हो, ये शब्द आपसे रिलेटेड, तो हम इसको पहचान जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है।